गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की सुप्रभात। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और आज की डिवोशन के लिए चलेंगे। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता आपकी दया के सिंहासन के पास आते हैं। तो कृपालु और दयालु परमेश्वर है, तो हर एक लोगों से प्रेम रखता है, हर एक लोगों की हालात और परिस्थितियों को तू जानता है। प्रभु, हम विश्वास के साथ तेरे दया के सिंहासन के पास आते हैं। आज इस डिवोशन में अभिषेक करो पिता। प्रत्येक भाई बहनों को प्रभु जो भी वचन सुनते हैं आप उन्हें अगुवाई करो और आशीषित करो पिता। उनके व्यक्तिगत जीवन से आप बातें करो प्रभु। धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग बात करेंगे परमेश्वर के वचन में बने रहे। परमेश्वर के वचन में बने रहे। अगर आप प्रभु में जुड़े हो, आप प्रभु पर विश्वास करते यीशु मसीह पर कि वही आपका उद्धार करता, वही आपका रक्षक है और जीवनदाता है, तो आप उसमें बने रहो। रोज बाइबल पढ़िए, रोज प्रार्थना करिए, रोज उसको समय दीजिए, एक निर्धारित समय दीजिए रोज। जैसे दानियल 3 बार प्रार्थना के लिए समय देता था, दाऊद हर समय परमेश्वर को समय देता था, सुबह शाम दोपहर, भजन संहिता 5 और वचन 3 में। तो उसी प्रकार आप वचन में बने रहो। एक परिवार में अगर सब मिलजुल कर बने रहते हैं तो वो परिवार एक मजबूत परिवार बनता है। एक कंपनी में अगर वर्कर और बॉस मैनेजर सब बने रहकर काम करते हैं तो वो कंपनी बहुत ताकतवर और आगे बढ़ता है। अगर कोई पार्टी, पॉलिटिक्स या राजनीतिक पार्टी में एकता है तो वो पार्टी में भी बहुत जीत होती है। उसी प्रकार अगर आज आप प्रभु में हो और आप प्रभु परमेश्वर पे बने हो, वचनों के आधार पर बने रहते हो, तो आप एक दिन सफल होंगे, अद्भुत तरीके से सफल होंगे। इसमें हम देखते हैं कि आप एक तो सच्चाई को आप जानेंगे, आप अंधकार में नहीं चलेंगे। दूसरी बात कि परमेश्वर की प्रकाश आप पर चमकेगा, आप बुद्धिमान कहलाएंगे, समझदार होंगे और परमेश्वर आपसे प्यार करेगा और परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा। तो आप थोड़ी समय के लिए हम लोग 3-4 बातें, मैं 5 बातें देता हूं जो आप समझ सकते हैं। यूहन्ना का 8:31 में कहता है, यहाँ पर आप यीशु की शिष्य बनने के लिए, यानी कि यीशु का एक अच्छे दास या दोस्त बनने के लिए ये वचन है। यीशु ने कहा जो उस पर विश्वास किए थे, यीशु मसीह ने कह रहा जो उस पर विश्वास किए थे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। बने रहना तो सचमुच में हम यीशु के चेले होंगे। आज बहुत सारे लोग यीशु के प्रिय मित्र कहते हैं, चेले कहते हैं, दास कहते हैं, परंतु वचन पढ़ते नहीं हैं। कलीसिया कभी कभी आते हैं, संगति में कभी कभी आते हैं, तो ये सच्चा शिष्य नहीं बन सकता। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो, यीशु पर भरोसा रखते हो, तो आप उसमें बने रहो। आपके जीवन से ही पता चलेगा कि आप यीशु के शिष्य हो। यूहन्ना 15:3 में कहता, तुम इस वचन के कारण जो मैं तुमसे कहा है सिद्ध हो चुके हो। यीशु ने जो वचन कहा, इसमें कहता है सिद्धता के लिए। पहले कहता है वचन में बने रहने के लिए, हम शिष्य बनने के लिए बने रहना है वचन में। अब हम वचन में बने रहना है सिद्धता के लिए, सिद्ध होना है, सिद्ध मनुष्य बनना है। तो आप वचन रोज पढ़िए, वचन में बने रहिए, वचन से वार्तालाप करिए। मनोरंजन तमाम चीजें अपनी जगह पर है, बट आप एक गंभीर तरीके से वचनों के अनुसार जीवन को ढलना चाहिए। और हम देखते हैं यूहन्ना का 17:17 में परमेश्वर का वचन पवित्र करता है, आपको मुझे पवित्र बनाता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन सत्य है। जो इंसान वचन में बना रहता है
वो सच्चाई में बना रहता और वो पवित्रता में बना रहता। परमेश्वर पवित्र है, वचन के द्वारा आप और मैं पवित्र बनते जाते हैं। प्रेज गॉड ना, हालेलुया। कितना खूबसूरत बात है। यीशु मसीह वचन में बने रहने के लिए कहता ताकि हम उसके अच्छे शिष्य बन सके। वचन में बने रहने के लिए कहता ताकि हम सिद्ध पुरुष बन सके। वचन में बने रहने के लिए कहता सच्चाई में, पवित्रता में बढ़े। और हम चौथी बात देखते हैं इफिसियों का 6:17 में, युद्ध के लिए वचन बहुत कामगार है। जब अदृश्य लड़ाइयां चल रही, वायरस, चिंताएं, परिस्थितियां, शैतान की चालाकी, शैतान की षड्यंत्र, तो कैसे लड़ेंगे? तो कहता वचन में 6:17 में, उद्धार का टोप तथा आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लेना। जितना हम वचन में बने रहेंगे, तलवार की तरह वचन काम करता है। तलवार की तरह। जब आपके पास एक तलवार होता, लोग डरते हैं। मैं देखा आज बहुत सारे पंजाबी लोग अपने पास तलवार रखते हैं। मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, बोलते रक्षा के लिए, पर वो लोग को रखना बहुत जरूरी है। वो किसी भी हाल में उसको छोड़ते नहीं है। तो हे विश्वासी, आप और मैं भी उसी प्रकार परमेश्वर के वचन को अपने पास रखना है। समझ रहे हैं? पांचवी बात, यीशु मसीह के सामने गर्व हो एक दिन आपको। अगर आप वचन में बने रहेंगे, वचन में सब चीजें करेंगे वचन के साथ, तो एक दिन यीशु मसीह के सामने जब आप खड़े रहेंगे, आपको गर्व महसूस होगा। क्योंकि यीशु मसीह अपनी नाम से भी ज्यादा वचन से प्यार करता है। इसीलिए कहता है एक वचन, इसमें खूबसूरत बात कहता, जीवन के वचन की दृढ़ता से थामे रह, जिससे मसीह के दिल तुझे इस बात का गर्व हो कि ना तो मेरी दौड़ धूप और ना मेरे परिश्रम व्यर्थ गया। अधिक फिलिपियों का 2:14 में। समझ रहे हैं? तो आपको एक दिन यीशु के सामने गर्व महसूस होगा। आपका दौड़, आप जो धूप और परिश्रम, तकलीफ, अपमानित, निंदाओं के साथ कभी वचन को त्यागा नहीं, हमेशा वचन पर ध्यान दिया, तो कहता है एक दिन यीशु कहेगा, शाबाश मेरे विश्वासयोग्य दास, आओ। उस समय आपको गर्व महसूस होगा। अद्भुत है। 1 यूहन्ना 2:24 में, जहां तक तुम्हारा संबंध है, तुमने जो आरंभ से सुना है उसे अपने में बना रहने दो। जो सुसमाचार आपने सुना, जो संपूर्ण कार्य क्रूस पर आपने सुना, जो पुनरुत्थान के बारे में आपने सुना, उनको थामे रहो। यीशु आपका सच्चा दोस्त है, सच्चा मित्र है, सच्चा उद्धार करता है, जो आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। वो जीवित है, कभी मत भूलो उसे अपने हृदय पे थामे रहो। वचन गवाही देता यीशु कौन है, वचन गवाही देता क्रूस किया है, वचन गवाही देता पुनरुत्थान किया है, वचन गवाही देता स्वर्ग किया है, वचन गवाही देता नरक किया है, वचन गवाही देता संसार किया है, वचन गवाही देता कलीसिया किया है, वचन गवाही देता वचन किया है। इसीलिए स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, पर परमेश्वर का वचन हमेशा स्थिर रहेगा। इसीलिए उसे थामे रहो। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे, तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। जो भी आरंभ से सुना, किसी ने आपको सुसमाचार बताया, आज आप वचन में बने रहते हो। जब आप वचन में बने रहते हो, जो आपने सुना है, तो पुत्र में और पिता में आप बने रहते हो। आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहन को प्रभु यीशु तेरे वचनों में बने रहने में
आप उन्हें मदद कीजिए। आप उनके व्यक्तिगत जीवन में, कठिनाई में, कोई भी परिस्थिति हो, आपकी वचन में बने रहने में आप उन्हें सहायता करिए, मदद करिए। वो जहरी की समान तेरे वचनों से प्यार करे। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, शुभ रहे दिन आपका, और लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।